जब किसी दीन, गरीब और लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वह अपने अस्तित्व की गहराई से बद्दुआएं देने लगे, तो वे बद्दुआएं अतताई को अति कष्ट पहुंचाती हैं। इसे ही दीन लाचार की हाय लगना कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दुखी दिल से या दुखी मन से यदि किसी को बुरी दुआ देता है तो उसकी यह दुआ उसको लग जाती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल अपने मन से, दुखी मन से बुरी दुआ किसी को दे देता है तो बद्दुआ उसको लगती है। यदि कोई व्यक्ति किसी इंसान का दिल दुखाता है, किसी को मन ही मन पीड़ा देता है, किसी इंसान को इतनी पीड़ा देता है कि सामने वाला इंसान तड़पता रहता है, परंतु वह पीड़ा देने वाले इंसान से कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि जो पीड़ा दे रहा है उसको यदि पीड़ा सहने वाला इंसान बुरी दुआ नहीं देगा तो उसे बुरी दुआ नहीं लगेगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब उसका मन पीड़ा में तड़प रहा है, वह पीड़ा भोग रहा है, उसी से ही पीड़ा देने वाले इंसान को बुरी बद्दुआ लग जाएगी। आज के समय में यही हाल है। आज का इंसान किसी कमज़ोर, गरीब, लाचार इंसान को ऐसे चोट पहुंचा रहा है जैसे आज का इंसान अपने स्वार्थ के लिए यह भी नहीं देखता है कि सामने वाले किसी इंसान को प्रॉब्लम भी है, कोई दिक्कत भी हो रही है या हो सकती है, बल्कि वह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, केवल अपना आनंद पूरा करने के लिए दूसरे को पीड़ा देने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसकी वजह से जिस इंसान को पीड़ा पहुंच रही है वही पीड़ा एक दिन उसे भी भोगना पड़ेगी, और इसी जिंदगी में, इसी जीवन में। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को मानसिक रूप से पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को किसी भी कारण से पीड़ा ना पहुंचाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं यह नहीं कहता कि तू इस संसार की वस्तुओं का उपयोग मत कर, बल्कि मैं तो तुझसे यह कहता हूँ कि तू संसार की समस्त वस्तुओं का उपभोग कर, क्योंकि यह सारी संसार की वस्तुएं मैंने तेरे लिए ही तो बनाई है, परंतु इनका उपयोग करने के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना। यदि अपने कर्तव्य से चूक गया, अपने रास्ते से हट गया, तो फिर इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा और भुगतना पड़ेगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाय दोस्तों, सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी असहाय, किसी गरीब, किसी बेबसी से तड़पते हुए इंसान के दुखी हृदय से निकलती हुई चीख है। जीवन की गणना में एक किनारे पर जहाँ किसी प्रफुल्लित हृदय से स्वतः ही बरसा हुआ आशीर्वाद खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक उससे विपरीत दिशा में आखिरी किनारे पर किसी दुखी इंसान के हृदय की गहराई से निकली बद्दुआ दिखाई देती है। और ये हाय असहाय जरूर होगी, लेकिन बेदम कभी नहीं होगी। इस हाय में इतनी शक्ति है, इतनी आग है, यह आसमान को भी चीर कर पार निकल जाती है और उसका तो आगे पीछे का सब कुछ जलाकर राख कर देती है, जिसे ढूंढने के लिए चली है। इसलिए कहते हैं, जहाँ तक हो सके गरीब की हाय बद्दुआ से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अपना समय आने पर यह आसमान को चीरने का दम रखती है। गरीब व्यक्ति की एक हाय निकल गई तो तुझे दुनिया से खो देगा तू। सभी ने यह कहावत सुनी होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दुखी या परेशान लोग अपने हाथ में हाय बद्दुआ लेकर घूमते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि किसी को हृदय से ज़्यादा सताया जाए या परेशान किया जाए तो उसकी हाय जरूर लगती है।
यह केवल कहने की बात नहीं है और ना ही अंधविश्वास है। जब अपने स्वार्थ के लिए बेवजह किसी के तन, मन या धन को तकलीफ पहुंचाई जाए और पीड़ित व्यक्ति कुछ ना कुछ कर पाने को और तकलीफ सहने को मजबूर हो जाए तो उसकी हाय लगती है। दोस्तों, हाय शब्द का क्या मतलब होता है? हिंदी के अनुसार देखें तो इसे नकारात्मक भाव प्रेषित करने के लिए माना जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।